दोस्तों जैसे कि आज हम बात करेंगे काफ़ी शानदार हाउस प्लान के बारे में। एक्चुअली दोस्तों ये 30 फीट बाई 40 फीट का एक दूसरा हाउस प्लान है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे कि सारा कॉलम्स प्लान के डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप किया है और कॉलम का साइज़ यहाँ पे दोस्तों हमने 10 इंच बाई 10 इंच का प्लेस किया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टेयर की बात करेंगे। जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सीढ़ी यानी स्टेयर का फिक्सिंग जो किया है 3 फीट 3 इंच वाइड का स्टेप्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 इंच का राइज़र मिल रहा है, 10 इंच का ट्रेड मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेयर केस का फिक्सिंग किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम A to Z बताएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप लोग नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आभारी बना दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने आउटर का वॉल जैसे कि यहाँ पे 10 इंच मोटाई का रखा है, तो सारा वॉल्स हाइट इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारा वॉल्स का हाइट जैसे कि 10 फीट हाइट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आउटर का वॉल का थिकनेस यहाँ पे हमने दोस्तों रखा है 10 इंच मोटाई का। दोस्तों जब भी घर बनाते हैं, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आउटर वॉल 9 इंच या 10 इंच थिकनेस तो रखना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम मतलब 10 इंच को मतलब आउटर का वॉल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं मोटाई की। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों बाहर के वॉल जितना भी है सारा यहाँ पे एक्चुअली ये वारंडा का है, तो साइड में हाफ वॉल लगते हैं, यहाँ पे रेलिंग लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं। चलिए हम प्लिंथ का जैसे कि कुर्सी लेवल का हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जब भी दोस्तों घर बनाते हैं तो प्लिंथ यानी कुर्सी लेवल का हाइट 2 से 2.5 फीट कम से कम रखें। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2 फीट का प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। दोस्तों आप अपने लेवल के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर रोड है, उसको देखते हुए आपको प्लिंथ का हाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों प्लिंथ का हाइट हमने मार्किंग कर दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये वाला वॉल्स पार्टीशन वॉल्स, यहाँ पे एक्चुअली ये भी 10 इंच थिकनेस का है यहाँ पे, क्योंकि आउटर पोर्शन में आता है। तो यहाँ पे आपको वारंडा सिट आउट मिलेगा। उसके बाद मेन दरवाज़ा दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसे कि मेन दरवाज़ा 3.5 फीट बाई 7 फीट का दोस्तों यहाँ पे में है, तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल यहाँ पे इस तरह से इस वॉल से हम कनेक्ट करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रॉपर डोर का ओपनिंग मिलेगा, जिसके थ्रू आप मतलब अंदर में एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ये वाला भी वॉल्स इस तरह से ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अंदर का वॉल जितना भी है, ये वाला पोर्शन जितना भी 5 इंच यहाँ पे स्टीयर है। उसके बाद एक वॉल यहाँ पे मिलेगा 5 इंच मोटाई की वॉल, अंदर वाला पोर्शन जितना भी पार्टीशन वॉल्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे सारा वॉल्स देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद यहाँ पे भी एक गैलरी टाइप का रहेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दरवाज़ा हमने 3.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे भी रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली स्टीयर जो है गैलरी में रखा है हमने, ताकि आपको अंदर वाला आदमी को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ताकि उसे आप ऊपर में जाएँ तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक डोर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एरिया में आते हैं, डाइनिंग कम लिविंग एरिया में। तो इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे, हम फ्रंट में एक बेडरूम डाला है, तो इस बेडरूम का पार्टीशन वाल इस तरह से मिलेगा। दोस्तों लास्ट में आपको हम इसका मेजरमेंट या डायमेंशन शीट दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस बेडरूम का डोर हमने डाला है दोस्तों 3 फीट बाई 7 फीट का। चाहे तो दोस्तों 3.5 फीट बाई 7 फीट का रख सकते हैं, लेकिन कभी भी बेडरूम का जो दरवाज़ा होता है दोस्तों कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट रखें, या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फीट बाई 7 फीट का रखें। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पे किचन है, और यहाँ पे इस तरह से सारा वॉल्स हम ले लेंगे। सबसे पहले पार्टीशन वॉल्स, यहाँ पे भी वॉल्स इस तरह से सारा वॉल्स हम ले लेंगे। देख सकते हैं किचन के साथ हमने एक स्टोर भी प्रोवाइड किया गया है। और किचन का स्लैब दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे 2 फीट चौड़ाई की। उसके बाद यहाँ पे 2 फीट वाइड लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका स्लैब का जो हाइट हम डालेंगे, इसका 2 फीट 8 इंच डालेंगे। दोस्तों चाहे तो इसे 7 इंच डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्टोर मिलेगा। स्टोर का भी यहाँ पे जैसे कि किचन का दरवाज़ा यहाँ पे दोस्तों हम 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रखे हैं। चाहे तो दोस्तों आप 3 फीट बाई 7 फीट का रख सकते हैं। तो 7 फीट के ऊपर दोस्तों 3 फीट का जैसे कि वॉल आएगा। इस तरह से इस वॉल को हम दूसरे वॉल से कनेक्ट करा देंगे, ताकि प्रॉपर डोर का ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे स्टोर है, स्टोर का भी डोर हमने रखा है 2 फीट बाई 7 फीट का। तो इस तरह से हम 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल इस तरह से यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किचन है, किचन के साथ में स्टोर्स भी हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल रहा है। जैसे कि इस बेडरूम का पार्टीशन वॉल्स यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमने जैसे कि अटैच लेट बाथ रखा है। तो ये बेडरूम है, उसके बाद अटैच लेट बाथ है। तो इस तरह से इसका भी वॉल हम प्रोवाइड कर देते हैं। अटैच लेट बाथ का जितना भी वॉल सराउंडिंग वॉल्स है, सारा वॉल्स अंदर वाला दोस्तों 5 इंच का हमने रखा है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये वाला बेडरूम जैसे कि इसका दरवाज़ा का साइज़ यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा 3 फीट बाई 7 फीट का। 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वॉल आएगा, इस वॉल को कॉलम से आप कनेक्ट करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बेडरूम है, एंड यहाँ पे अटैच लेट बाथ है। इसका भी दरवाज़ा हमने 2 फीट
2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रखा है, तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल कुछ इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ, और आगे आएंगे दोस्तों एक बेडरूम यहाँ पे भी है, इसका भी दोस्तों वाल्स हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे कि देख सकते हैं, और इसके साथ भी दोस्तों हमने अटैच लेट बाथ प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी वाल्स हम ले लेंगे, अटैच लेट बाथ ये मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इस बेडरूम का दरवाज़ा हमने डाला है यहाँ पे 3 फीट बाय 7 फीट का, तो 7 फीट के ऊपर जो 3 फीट का वाल रहेगा, तो दोस्तों इस वाल्स को हम यहाँ पे इस कॉलम से कनेक्ट करा देंगे ताकि प्रॉपर डोर का ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अटैच लेट बाथ है, इसका भी आपको यहाँ पे डोर का मतलब साइज़ जो मिलेगा 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी लेट बाथ का जो डोर दरवाज़ा होता है कम से कम 2 फीट बाय 7 फीट रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमन लेट बाथ मिलेगा, तो वाल्स जितने पार्टीशन वाल्स है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका दरवाज़ा हमने 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का रखा है, तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वाल आएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। जैसे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल, इस वाल से हम कनेक्ट करा देंगे ताकि प्रॉपर डोर का ओपनिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे आपको विंडो का ओपनिंग कहाँ कहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों अगर विंडो की बात करें तो फ्रंट में सबसे पहले बेडरूम यहाँ पे एक मिलेगा, तो इसका हम डोर मतलब विंडो यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से इस जितना भी विंडोज़ है दोस्तों, एक्चुअली विलेज का हाउस प्लान है, तो विंडो का साइज़ यहाँ पे इस तरह से अपने हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बेडरूम्स में जितना भी विंडोज़ यानी खिड़की डाल रहे हैं 4-4 फीट का डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे किचन आएगा दोस्तों, किचन का एक विंडो का ओपनिंग इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं। साइज़ का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक विंडो का ओपनिंग यहाँ वेंटिलेशन एंड लाइटिंग के लिए ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बेडरूम है, तो दोस्तों इस बेडरूम का भी हम यहाँ पे विंडो हम डाल देते हैं, विंडो का ओपनिंग ले लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो है, तो यहाँ पे भी हम दोस्तों इस तरह से हम सारा विंडोज़ हम प्रोवाइड कर देंगे 4-4 फीट का बेडरूम्स का, और लेट बाथ का भी हम यहाँ पे वेंटिलेशन ले लेंगे, जो वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए ओपनिंग जो होगा वो। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे रहेगा, एक्चुअली ये 4 फीट बाय 4 फीट का विंडो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको एक मतलब वेंटिलेशन करने के लिए लेट बाथ का ओपनिंग ले लेते हैं ताकि प्रॉपर मतलब इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम है, जैसे कि इस बेडरूम का एक डोर मतलब एक विंडो इधर भी डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक विलेज का हाउस प्लान है तो चारों तरफ विंडोज़ रहेगा। अगर आपका दोस्तों क्लोज है तो उसके हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन लेट बाथ है, इसका भी वेंटिलेशन करने के लिए ओपनिंग इस तरह से ले लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डोर एंड विंडोज़ का ओपनिंग इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है, जिसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें कि मेज़रमेंट किस तरह से आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि 30 फीट बाई 40 फीट का ये हाउस प्लान है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका साइज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वारंडा का, तो यहाँ पे 13 फीट 6 इंच बाई दोस्तों यहाँ पे 13 फीट 6 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, 6 फीट 7 इंच का वारंडा मिल रहा है। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 14 फीट आपको यहाँ पे मिलेगा, 14 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 13 फीट 1 इंच का बेडरूम मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेयर मिलेगा, तो कि स्टेयर दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है देख सकते हैं 9 फीट 11 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का, 6 फीट 6 इंच देखिए। उसके बाद यहाँ 3 फीट 7 इंच का आपको इस पैसेज रहेगा जो एंट्री करने का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे किचन, तो किचन यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, 8 फीट का किचन मिल रहा है। दोस्तों स्टोर की बात करें तो स्टोर मिल जाएगा 7 फीट बाई 4 फीट का स्टोर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉमन लेट बाथ तो 5 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, 7 फीट का मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, तो काफ़ी ही स्पेस यहाँ पे मिलेगा, जो आपको 15 फीट 6 इंच बाई दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 फीट 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, तो बेडरूम का साइज़ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, 11 फीट 8 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, 12 फीट का मिल रहा है। दोस्तों इसमें आपको अटैच लेट बाथ मिलेगा। अटैच लेट बाथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4 फीट 10 इंच बाई आपको मिलेगा 6 फीट का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम है, ये आपको मिलेगा 11 फीट बाई आपको मिल रहा है 12 फीट का। उसके बाद इसमें अटैच लेट बाथ है, तो इसका साइज़ दोस्तों बात करें तो 5 आपको देख सकते हैं 4 फीट 10 इंच बाई 5 फीट 7 इंच का। तो और दोस्तों बात करें 1200 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, जिसका लागत बनाने में दोस्तों आएगा इसमें दोस्तों 12 से 14 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आभारी बना दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।